आप कुछ कहेंगे भी या मेरे भाभी को देखते ही रहेंगे? अक्षय, कैसी लगी मेरी पसंद? अगर तुम्हारी पसंद है तो बुरी कैसी होगी? मुझसे पहले मेरी मॉम की पसंद है ममता। फिर तो कोई शक नहीं है। आंटी ने सूरत के पीछे की सीरत को अच्छी तरह से पहचान लिया होगा। ठीक कहा अक्षय बेटा। ममता की सूरत जितनी सुंदर है, सीरत उससे भी अधिक सुंदर है। मुझे अपने बेटे के लिए जैसी पत्नी चाहिए थी, ममता बिल्कुल वैसी ही है। कंग्रेचुलेशंस सर। कंग्रेचुलेशंस आपको भी। मुबारकबाद गले मिलकर दी जाती है दोस्त। चल दोस्त चल। अरे अरे कमाल का यार है तुम्हारा। दोस्त की जरूरत पड़ने पर दोस्त जा रहा है। मेरी बात सुन, आज साढ़े सेठ दी पहली सुहागरात है और सुहागरात के दिन कोई टिप शिप तो दे दे। क्या हुआ? आज मुझे एक जरूरी काम है। बेटा, जरूरी काम तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन ये मौका फिर नहीं आएगा। डिनर करके जाना। इसे कहाँ कमरे में घसीट के लेके जा रही है? ये तो वैसे ही कमरे में भागा भागा आता। सनी अंकल, कस्टम है भाई, कस्टम निभाना तो पड़ेगा ही। अरे बाबा, दूल्हा दुल्हन को अब अकेला रहने दो, वरना आधी रात कस्टम्स पूरा करने में ही बीत जाएगी। चलो चलो, अकेला छोड़ दो। चलो 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 बाहर, चलो बाहर। ममता, एक गल सुन। पहली रात होती है जब फैसला हो जाता है कि पति पर पत्नी का या पत्नी पर पति का हुक्म चलेगा। ये मौका हाथ से मत जाने देना। दरवाजा बंद कर लेना। बेस्ट ऑफ लक भांजे, घबराना नहीं। मैं जानता हूं ममता,
तुम इस वक्त क्या सोच रही हो? हमने अपने बीच जो लकीर खींची है, वो लकीर हमें अपने रिश्ते की याद दिलाता रहेगा। ये लकीर, ये रिश्ता सब बेमानी है सिद्ध। इसका कोई अर्थ नहीं जब तक कि मैं। तुमने ही तो कहा था ममता कि जो फैसला हमने लिया है उसमें ईश्वर भी हमारे साथ है, और जब ईश्वर हमारे साथ है तो हमारा फैसला गलत कैसे हो सकता है ममता? जाओ सो जाओ, मैं इस सोफे पर सो जाऊंगा। तुम्हें कैसे बताऊं सिद्ध, जिंदगी ने एक नया सवाल मेरे सामने खड़ा कर दिया है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। आपको पता है, इस पूरी दुनिया में अगर मुझे किसी पर भरोसा है तो वो आप पर। सब झूठ था। वो वादा जो तुमने मुझसे किया था, वो रिश्ता जो तुमने मेरे साथ बनाया था, वो सब झूठे थे। उनका कोई अर्थ नहीं था। रिश्तों को तुम अर्थ देना जानती ही नहीं ममता। फिर सिद्ध के साथ बनाए हुए रिश्ते को तुम क्या अर्थ दोगी? कुछ नहीं। नींद नहीं आ रही है ममता? मुझे भी नींद नहीं आ रही है। चलो बातें करते हैं, शायद बात करते करते सारी रात कट जाए। मुझे अपने कॉलेज के दिन की एक बात याद आ गई। वो अक्षय आया था ना, माय फ्रेंड। अक्षय और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों की मुलाकात कॉलेज की कैंटीन में हुई थी। उसने भी एक चाय मंगवाई और मैंने भी एक चाय मंगवाई। काली चाय, नींबू वाली, थोड़ा शुगर और चुटकी भर नमक। मुझे लग रहा था कि अक्षय मेरी नकल कर रहा है। बस हम दोनों के बीच लड़ाई होते होते रह गई। बाद में पता चला कि हम दोनों की चॉइस, टेस्ट एक ही है। यू नो व्हाट ममता, अक्षय इज माय बेस्ट फ्रेंड, सचमुच बेस्ट फ्रेंड। सिड मेरा सच्चा दोस्त है। मुझ पर इतना यकीन है उसे, फिर मैं इस सच को कैसे छुपा कर रख सकता हूं? मुझे सिड को ममता के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। मैं भगवान की इस दिए की जोत की कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं ममता। आई लव यू। मैं तुम्हें जल्द वापस लेने आऊंगा। अंजाम मोहब्बत मिटना है, मिटने से फिर क्या डरना है। मिटने पे मिट्टी हो रहा है, मेरे अपने भी ये तमन्ना है। मिटकर जब मिट्टी हो जाऊं, मिट्टी के दिए में ढल जाऊं। मर के भी जलूं मैं, मर के भी जलूं मैं तेरी राहों में। इतनी है दिल में चाह तेरी, इतनी है दिल में चाह तेरी। आप लग रही है ना इस घर की बहू, जैसे मैंने सोची थी बिल्कुल वैसी। बस एक कमी है, सुहागिन की मांग सूनी नहीं रहनी चाहिए। ये ले सिंदूर, अपनी मांग में सजा लो। गुड मॉर्निंग मॉम। अरे सिड बेटे, इधर आ, इधर आ ना। ये ले, तू सिंदूर से ममता की मांग सजा दे। सोच क्या रहे बेटा, मांग भर दो ना। गुड मॉर्निंग वंदना जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाय तनीषा। गुड मॉर्निंग। हेलो तनीषा जी। बस आपकी कमी महसूस हो रही थी।
सुहागन के रूप में वाकई बहुत सुंदर लग रही है। किसी की नजर न लगे। आओ बेटी, आज तुम्हारी इस घर में पहली आरती। चाहे आप जितनी भी बलाइयाँ ले लीजिए अपनी बहू की, उसे तो तनीषा की नजर लग चुकी है। तनीषा, अभी तो पता ही नहीं चला कि पिछली रात क्या हुआ। ये तमाशा तो देखना बाकी है। हे माँ, झूठ और सच की अग्नि परीक्षा में हमेशा मुझे सच की रोशनी देना, जिस रोशनी में मैं अपने कर्म को परख सकूं, अपनी भूल को देख सकूं। क्योंकि मैं जानती हूँ जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूँ वो रास्ता भी मुझे आप ही ने दिखाया है। मुझे हर सच का सामना करने की शक्ति देना माँ। अजर अमर गुणनिधि सुत होऊ, करही सदा रघुनायक छोहू, करही कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अक्षय बेटा, आज लंका कांड का पाठ पठन करने वाले थे ना, तू वापस सुंदर कांड का पाठ पठन कर रहा है। दादी माँ आप ही कहा करती है ना कि अगर मन अशांत हो तो सुंदरकांड का पाठ पढ़ लेना चाहिए, मन को शांति मिलती है। पर तुम्हारा मन क्यों अशांत है बेटा? दादी माँ, हर रिश्ता एक विश्वास से बनता है, लेकिन जिस रिश्ते में एक का विश्वास और दूसरे का फरेब शामिल हो, उस रिश्ते का क्या अंजाम होता है? ये रिश्तों की गुत्थियां अजीब होती हैं। इन्हें सुलझाना या समझना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें इसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए। झूठ कितना भारी क्यों न हो, लेकिन सच के गहरे पानी में उसे ऊपर आना ही पड़ता है। अरे वाह, तूने तो आते ही सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? चलिए, आपको आराम करना चाहिए। अब तू आ गई है तो मुझे तो आराम ही है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आज से मैं सारी जिम्मेदारियों का बोझ तुझ पे सौंप दूं। जिम्मेदारियां मेरे लिए बोझ नहीं है, ये मेरे लिए सुख है। तो कुछ सुख मुझे भी लेने दे। बिना चूल्हा छूने की रस्म किए बगैर तू इस किचन में नहीं आ सकती है। बाहर जा, चल बाहर जा, किचन से बाहर जा। अजी धमाल तो आपके इस घर में आने की वजह से होता है, वरना इस घर में ऐसा कौन है जिसके आने की वजह से धमाका हुआ है? देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं तो मतलब क्या है, समझाना चाहिए। देखिए, इस शादी में कोई तो आया होगा ना, और कोई नहीं तो सिड का कोई खास दोस्त। खास? हाय, खास? आप ना आए तो हर खास आम हो गए, फिर वही खास जो खाक में ना रह पाया। हाय हाय हाय, कमाल का शेर है, कमाल का है ना, कमाल का। कमाल? हाँ जी। एक्सक्यूज मी। श्योर जी। ममता, आरती की जल्दबाजी में तुम्हें मुबारकबाद देना तो मैं भूल ही गई। बाय द वे, तुम्हारी सुहागरात कैसी रही? सिड ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? ममता, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? हम कल से ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। हम नहीं सिड, सिर्फ मैं। ये मेरी अपनी लड़ाई है। जब मेरी मॉम और इस घर की खुशी के लिए तुमने मेरा साथ दिया है, तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। नहीं सिड, इस लड़ाई में तुम्हारा साथ लेना मेरे ज़मीर को गवारा नहीं होगा, क्योंकि मैं ये लड़ाई तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त के खिलाफ लड़ रही हूँ।
क्या सोच रही हो ममता? यही सिद्ध कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी लड़ाई है और इसे अंजाम तक मैं अकेले ही पहुंच जाऊंगी। ये ममता किस लड़ाई की बात कर रही है? ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी कैसे होगी ममता? क्योंकि क्योंकि सिद्ध, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती। तनीषा, तो तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। मैंने क्या किया ममता? मैं तो तुम्हारी वेल विशर हूँ। अपनी विशेष अपने पास ही रखो तनीषा। इस घर से और हमारी जिंदगी से तुम जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। मेरे लिए अच्छा है या तुम्हारे लिए? अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती। इस तरह चुप नहीं बैठी रहती। ममता, तुम्हारी शादी हो गई है तो इस झगड़ों को छोड़ो, सुख से अपनी जिंदगी जियो। मेरे सुख की चिंता करना तुम छोड़ दो तनीषा। इस घर को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पर मुझे तो है, और तब तक रहेगी जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी में जहर ना घोल दूं। मैं चलती हूँ ममता, फिर आऊंगी। नहीं, मैं वक्त का इंतजार नहीं कर सकता। जितनी जल्दी हो सिद्ध पर ममता की सच्चाई जाहिर हो जानी चाहिए, वरना सिद्ध मुझे कभी माफ नहीं करेगा, नहीं करेगा। बस अब थोड़ा इंतजार और। तुम्हारी खुशियों में आग लगाने की मैंने पूरी तैयारी कर ली है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। ये तस्वीरें झूठी हैं। मैं तो सती सावित्री हूँ। इसी तरह गिड़गिड़ाओगी, नाक रगड़ोगी, लेकिन वो तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे। वो तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे, जिन्होंने आज तुम्हें सर पर बिठा कर रखा है। हाय रब्बा, बठिंडा में टिंडे की पाजी खाकर 4 लोग मर गए। सुनिए जी, सुनाइए जी। आप टिंडे की पाजी बिल्कुल नहीं खाना। बठिंडा में 4 लोग मर गए। अच्छा, हाँ जी। पेपर दो। नहीं दूंगी। मैं तुम्हें होशियारपुर लेकर जाऊंगा, पेपर दे। मैं बठिंडा जाऊंगी, होशियारपुर नहीं जाऊंगी। पेपर दे। चिल्ला क्यों रहे हो जी? मैंने कहा ना। मॉम के नाम का एनवलप? इस पर तो भेजने वाले का नाम भी नहीं है। किसने भेजा होगा?